मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आवास पर अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को रुद्रपुर में प्रस्तावित 1 लाख करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग सेरेमनी के सफल आयोजन के लिए तैयारियां समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि उत्तराखंड के चौमुखी विकास के लिए ये शुभारंभ मील का पत्थर साबित होगा। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने सरकार के 1 लाख करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग सेरेमनी पर सवाल खड़े किए हैं। दसौनी ने कहा कि ये सरकार हवाई है। हमारे युवाओं के साथ सिर्फ वादे वादे और वादे किए जा रहे हैं। तारीख पर तारीख की तरह नौकरियों और रोजगार के केवल झुंझुना और गाजर लटकाई जा रही हैं। हाथों को काम नहीं मिल रहा है, युवा जो है वो अवसादग्रस्त हो रहा है, वो नशे की गिरफ्त में जा रहा है। तो मैं तो इसे शुभ संकेत के रूप में देखती हूँ यदि गृह मंत्री यहाँ आते अमित शाह जी और यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास लाखों के प्रोजेक्ट का करते हैं। पर मैं याद दिलाना चाहती हूँ इस राज्य सरकार को कि त्रिवेंद्र रावत जी की जो 57 विधायकों वाली प्रचंड बहुमत की और ट्रिपल इंजन की सरकार थी, उसमें इन्वेस्टर्स समिट किया गया। 100 करोड़ की लागत से वो इन्वेस्टर्स समिट हुआ था और उसमें 1,40,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। ऐसा यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड राज्य को हर दिशा में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं और उनके संकल्प के अनुसार उत्तराखंड राज्य में विगत वर्ष जिस तरह से ग्लोबल औद्योगिक समिट हुआ था, उस समिट में देश और दुनिया के अनेकों उद्योगपतियों ने लगभग 3.5 लाख करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव यहाँ पर लोगों के द्वारा दिए गए और सरकार के द्वारा उनको स्वीकार किया गया और 1 लाख करोड़ से भी अधिक का अब तक ग्राउंड पर निवेश आ चुका है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। देवभूमि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया है कि वे न केवल एक कुशल प्रशासक हैं बल्कि सनातन धर्म के एक सच्चे रक्षक भी हैं। कांवड़ यात्रा जैसे विशाल धार्मिक आयोजन से ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश भर में सक्रिय ढोंगी, फर्जी और छद्म भेषधारियों के विरुद्ध ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी धर्म या संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति यदि धार्मिक वेश का दुरुपयोग कर जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करता है तो उस पर कानून के तहत कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड सरकार जनभावनाओं, सनातन संस्कृति की गरिमा और सामाजिक सौहार्द की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कल आपने बहुत बड़ी चीज शुरुआत की है, किस तरह से आगे बढ़ेगा उसका? देखिए, ये हमने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है। इस प्रकार से कालनेमी पहले के समय में जब हनुमान जी संजीवनी लेने जा रहे थे, उस समय रास्ते में अपना भेष बदलकर, छद्म भेष बदलकर तमाम तरह से उनको भटकाने का प्रयास कर रहा था। हनुमान जी तत्काल जान गए थे और उन्होंने उस कालनेमी का अंत कर दिया था। आज सनातन को नुकसान पहुंचाने वाले, आस्था श्रद्धा को ठेस पहुंचाने वाले, धार्मिक आस्थाओं पर कुठाराघात करने वाले ऐसे छद्म भेष बनाकर जो लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं, उनकी आस्थाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी पहचान का नाम ही ऑपरेशन कालनेमी है। चलिए बढ़ेंगे आगे। कुशीनगर जनपद के तुर्कपट्टी में आयोजित होने वाले गुप्तकालीन भगवान सूर्य की मूर्ति के जलाभिषेक के लिए संपूर्ण देश से लगभग 151 पवित्र नदियों का जल एकत्रित किया जा रहा है। उसी क्रम में देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र नदियों से एकत्रित जल की कलश यात्रा को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास से रवाना किया। इस दौरान महामंडलेश्वर श्री 1008 डॉक्टर स्वामी श्री संतोषानंद देव जी महाराज, पूर्वांचल महोत्सव समिति के अध्यक्ष विनय राय और समिति के सदस्य मौजूद रहे। तो वहीं सीएम धामी ने इस प्रयास की सराहना की। तो हमने जीवन में पहली बार देखा कि हिंदुस्तान में जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां हैं उनका जल लेकर के यहाँ से आप लोग गोरखपुर में, कुशीनगर में जो प्रोग्राम हो रहा है, तीसरा प्रोग्राम शायद है, ऐसा लोग बहुत ही लोग कम करते हैं। जो आप लोग ये यात्रा निकालेंगे आजमगढ़ से
वहाँ का कुशीनगर तक। ऐसा अभी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया और ऐसे ही कार्यक्रम आप हर साल करते रहें और आप सभी को, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप ऐसे देखिए, मुझे लगता है कि धार्मिक जो पर्यटन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और आस्था हर व्यक्ति की है इस समय। तो मुझे लगता है अगर किसी भी स्टेट की टूरिज्म को बढ़ाना है तो धर्म स्थलों का विकास जरूरी है। और आज की तारीख में जल ही जीवन है जो कहा जाता था वो चरितार्थ हो रहा है। आप देख रहे हैं भारत सरकार ने जैसे ही एक नदी के जल रोकने की बात की, दुश्मन देश में कैसे खलबली मच गई। तो मेरा मत है कि हर नदी को जीवन मिले, उसके प्रति आम आदमी जागरूक हो, उसको स्वच्छ रखे, उसको किसी तरह से अतिक्रमण न करे। इसलिए उस उद्देश्य से हम लोगों ने कोशिश किया कि जितने भी देश की प्रमुख नदियां हैं वहां तक हम जाएं, इसी बहाने उसका हम विजुअल भी बनाएं, वहां का जल भी लें और लोगों को बताएं कि इस जल का भी इतना महत्व है कि भगवान सूर्य पर अर्पित होने वाला है। इस उद्देश्य से हम लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। तीसरा वर्ष है। तो पहली यात्रा हम लोगों ने जो की थी उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड जी ने जल हम लोग को समर्पित किया था देवभूमि का, और आज फिर लगभग 22 नदियों का जल हम यहाँ से लेके जा रहे हैं। तो इसके लिए हम तो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का हृदय से आभारी हैं कि उन्होंने इस विशेष अनुष्ठान में अपना समय दिया और इस यात्रा को रवाना करने के लिए अपना समय निकाला। लेकिन इसके साथ साथ ये यात्रा देवभूमि से हम लोग लखनऊ तक पहुंचेंगे। सारा जल लखनऊ में इकट्ठा होगा। लखनऊ से बाबा विश्वनाथ नगरी काशी जाएगा, वहाँ से फिर दुर्वासा ऋषि के असली आजमगढ़, देवराबाग असली देवरिया होते हुए कुशीनगर पहुंचेगा। और 31 जुलाई को भगवान सूर्य का इन सभी जगहों से जो जल इकट्ठा किया गया, ये बहुत पवित्र काम, बड़ा पुण्य काम है और सच में बड़ी अद्भुत परिकल्पना है कि हमारी सभी प्रमुख नदियों का जल यहाँ से देवभूमि से सूर्य भूमि की ओर प्रस्थान कर रहा है और ये बहुत बड़ा पुण्य का कारण बनेगा। मैं सभी जो इस भक्ति के काम में, श्रद्धा के काम में, आस्था के काम में, सनातन के काम में लगे हैं, सबको जोड़ने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सबकी भलाई के लिए, सबके उत्थान के लिए और देश की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं श्री विनय राय जी और उनकी पूरी टीम, पूज्य महाराज जी, मैं सभी टीम वालों। और अब खबर उत्तराखंड से, जहां उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने कांवड़ यात्रा के कांवड़ियों से मिलकर उनका हालचाल जाना और यात्रा के दौरान मिल रही सुविधाओं को परखा। जिलाधिकारी ने यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने और यात्रा मार्ग पर सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा और स्वच्छता के भी निर्देश दिए गए हैं। काफी लोग आ रहे हैं, हमारे कांवड़िए आ रहे हैं, गौमुख भी जा रहे हैं, गंगोत्री गौमुख। तो मेरी बीच बीच में हमने निरीक्षण भी किया था कल रूट का, तो ऐसा कोई विशेष दिक्कत तो नहीं है। हाँ, बारिश का मौसम है, कहीं पे रोड जब स्लिप आ रहा है तो हम उसको क्लियर करा रहे हैं BRO की मदद से, तो दिक्कत नहीं थी। मेरी बातचीत भी हुई कई कांवड़ियों से रास्ते के दौरान, तो दे आर एंजॉइंग, खुश हैं, अच्छा लगा उनको। कई लोग तो मुझे जो लोग मिले जो 20 साल से लगातार कांवड़ कर रहे हैं और हर साल आते हैं, तो उन्होंने भी तारीफ करी यहाँ पे की व्यवस्थाएं अच्छी हैं और किसी किस्म की उनको दिक्कत नहीं आ रही। बेहतर हम लोग एक सॉल्यूशन दे रहे हैं कि अच्छा माहौल रहे, उनके लिए कोई किसी किस्म की असुविधा ना हो, तो इसी को हम लोग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन कालनेमी को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने इसे एक सराहनीय और समायोजित कदम बताया है। उन्होंने कहा कि अभियान उत्तराखंड में उन असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है जो साधु संतों का वेश धारण कर आमजन, विशेषकर महिलाओं को भ्रमित और ठगने का प्रयास करते हैं। पाठक ने आगे कहा कि इस ऑपरेशन के जरिए ऐसे तत्वों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे सनातन धर्म की परंपरा और संत समाज की गरिमा की रक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। तो सराहनीय कदम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है। ये बहुत ही ज़्यादा सराहनीय पहल रहेगी हमारे उत्तराखंड में। इसके तहत जो असामाजिक तत्व हम साधु संत का वेश धारण कर कर लोगों के साथ छल करने का काम कर रहे हैं, उस पर पूरी तरीके से रोक लगेगी। हमारी माताएं और बहनें जो एकदम आसानी से उनके चुंगल में फंस जाती हैं, जो लोग साधु संत का वेश धारण करते हैं, उस पर भी पूरी तरीके से उनको चिन्हित करके रोक लगाने का कार्य किया जाएगा। ये हमारे सनातन धर्म की संस्कृति की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है ऑपरेशन कालनेमी के। और अब खबर पौड़ी से है, जहां पर आज जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने आवास, पार्किंग और अवस्थापना परियोजनाओं की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की।
डीएम ने निर्देश दिए हैं कि जनपद में जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं उन्हें तत्काल ही संबंधित विभागों को हस्तांतरित किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि कार्यों के लंबित रहने पर कार्यदायी संस्था से वसूली की जाएगी। उन्होंने नगर पालिका को निर्देशित किया कि पार्किंग का उद्देश्य जनता की सुविधा हो, न कि केवल राजस्व अर्जन। साथ ही वन भूमि पर लंबित परियोजनाओं के निस्तारण हेतु वन विभाग से समन्वय कर समाधान निकालने के भी आदेश दिए हैं। इसमें क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा कि पौड़ी शहर में पार्किंग की काफ़ी समस्या रहती है, जिसके कारण काफ़ी ट्रैफिक कंजेशन भी होता है और एक भी गाड़ी अगर मूव होती है तो सभी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसके दृष्टिगत आज काफ़ी डिटेल्ड एक ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई कि जो रोड है वहाँ पे कहाँ पे अरेंजमेंट कर सकते हैं हम लोग। तो जैसे कैंटिलीवर पार्किंग हम कुछ जगहों पे खट साइड में बनाने का एक इस पर भी काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुआ। और भी कहाँ हमारे रोड के आसपास जो ये मेन रोड है हमारी धारा रोड और मॉल रोड के आसपास कहाँ पे पार्किंग के लिए स्पेस अवेलेबल है, इसके लिए भी हम लोगों ने स्पॉट इंस्पेक्शन कमेटी भी बनाई है, जिसमें एसडीएम और हमारे डीडीए के मेंबर्स और कार्यदायी संस्था ये लोग जाके एक बार स्पॉट भी एनालिसिस करेंगे, सो दैट हम जो भी पार्किंग बनाए वो आइडियल लोकेशंस पे बनाएं, जिससे कि वहाँ पे गाड़ी पार्किंग हो और हमारी ट्रैफिक कंजेशन में कुछ सहूलियत हो सके। प्रदेश में आज से कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। कांवड़िया हरिद्वार और ऋषिकेश में प्रवेश कर रहे हैं। कांवड़ यात्रियों की यात्रा सुलभ और सुरक्षित रहे, इसको लेकर उत्तराखंड पुलिस की ओर से भी तैयारी पूरी की गई है, जिसको लेकर आईजी गढ़पाल ने बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस के सभी वर्गों के अधिकारियों की बैठक हो चुकी है। सभी को निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा भी नियमों के पालन में सुनिश्चित किया जाएगा। जैसा कि आप अवगत हैं कि 11 से लेके 23 तारीख तक ये जो सावन की जो कांवड़ यात्रा है वो प्रारंभ हो रही है। इसमें भारी संख्या में कांवड़ तीर्थयात्री आते हैं जल लेने के लिए हरिद्वार में, विशेषकर उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से। तो व्यापक स्तर पर हर एक लेवल पे यहाँ पर हमारी मीटिंग्स हो गई हैं। जोनल लेवल पे भी कंसर्निंग स्टेट ऑफिसर से मीटिंग हो गई है। थाना लेवल पे भी बॉर्डर के थानों जो अध्यक्ष हैं उन्होंने नेबरिंग बॉर्डर स्टेट के थानों से अपनी मीटिंग्स कर ली है। ये सीओ स्तर पे भी मीटिंग हो गई है और एसएसपी लेवल पे भी अंतर्राज्यीय मीटिंग हो गई है और हमने इसमें व्यापक अपनी तैयारी कर रखी है। पहले से ही सबको हमने अवेयर किया हुआ है कि जो कांवड़ यहाँ पे जो लेके आए और यहाँ से उसकी जो लेंथ है। प्रदेश में आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं आज से शुरू हुए सावन माह को लेकर भी सीएम धामी ने कहा कि बहुत पवित्र महीना शुरू हो गया है। उत्तराखंड महादेव की धरती है। गंगा जल लेने के लिए यहाँ पर हर साल करोड़ों की संख्या में शिव भक्त आते हैं और ऐसे में किसी की भावना आहत ना हो, कोई वेश बदलकर धार्मिक भावनाएं आहत ना करे, इसके लिए ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये एक तरह से सर्च ऑपरेशन है। काफ़ी लोग आ रहे हैं, हमारे कांवड़ी आ रहे हैं, गौमुख भी जा रहे हैं, गंगोत्री गौमुख। तो मेरी बीच में हमने निरीक्षण भी किया था कल रूट का, तो ऐसा कोई विशेष दिक्कत तो नहीं है। हाँ, बारिश का मौसम है, कहीं पे रोड जब स्लिप आ रहा है तो हम उसको क्लियर करा रहे हैं बीआरओ की मदद से, तो दिक्कत नहीं थी। मेरी बातचीत भी हुई कई कांवड़ियों से रास्ते के दौरान, तो दे आर एंजॉइंग, खुश हैं, अच्छा लगा उनको। कई लोग तो मुझे जो लोग मिले जो 20 साल से लगातार कांवड़ कर रहे हैं और हर साल आते हैं, तो उन्होंने भी तारीफ करी यहाँ पे की व्यवस्थाएं अच्छी हैं और किसी किस्म की उनको दिक्कत नहीं आ रही है। बेहतर हम लोग एक सॉल्यूशन दे रहे हैं कि अच्छा माहौल रहे, उनके लिए कोई किसी किस्म की असुविधा ना हो। प्रदेश में मानसून का सीजन चल रहा है और ऐसे में सरकारी अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीज अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर भी पहुंच रहे हैं। दून अस्पताल की बात करें तो यहां डेंगू, मलेरिया, सर्दी, जुकाम को लेकर लगातार मरीज पहुंच रहे हैं। दून अस्पताल के चीफ फार्मासिस्ट अनिल कुमार नैथानी ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्षा काल में विभिन्न प्रकार के मरीज अस्पताल में आ रहे हैं। अस्पताल में दवाइयां समुचित मात्रा में उपलब्ध हैं। अस्पताल की ओपीडी की बात करें तो करीब 2500 से 3000 के बीच मरीज ओपीडी में आ रहे हैं। महोदय, सबसे पहले तो मेरे को आपको नमस्कार। मैं चीफ फार्मासिस्ट नैथानी दून मेडिकल कॉलेज से बोल रहा हूँ। हमारे पास इस समय मानसून सत्र के अनुसार जो भी बीमारियाँ वर्षा के पानी से, जैसे डेंगू हो गई है, वायरल इन्फेक्शन हो गया, टाइफाइड हो गया है या डिसेंट्री डायरिया, उसके हमारे पर्याप्त मात्रा में औषधियों की पूर्ण औषधियाँ रखी हुई हैं। किसी भी चीज़ की कहीं से भी कोई कमी नहीं है इस समय।
और हमारा ध्येय ये रहता है कि मरीज को बेहतर से बेहतर सुविधा और दवाइयों का। प्रदेश में चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रही है, जिसमें खाद्य सुरक्षा विभाग ने होटल ढाबों की चेकिंग करते हुए दूध, दही, मसाले और अन्य दुकानों की भी जांच की। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को साफ सुथरा और शुद्ध भोजन मिल सके, इसके लिए टीमें लगातार चेकिंग कर रही हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग के औषधि नियंत्रक ताजवीर सिंह का कहना है कि यात्रा से पहले ही लगातार सैंपलिंग करने का कार्य किया जा रहा है, ताकि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनी रहे और कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालु को गलत खाना न परोसा जाए। ही चल रही है और उसमें हमने अपने सारे इंस्पेक्टर को उसमें तैनात किया हुआ है। और अभी कांवड़ के लिए जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इस तरह से इसको चलाएं कि किसी को भी खाद्य पदार्थ जो है गलत तरीके से न परोसा जाए। उसके लिए हमने मैन पावर अपनी बढ़ा दी, अन्य जिलों से भी फूड इंस्पेक्टर मंगाए हैं यहाँ पर कि वो रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहे इसकी। और हमने अपनी फूड वैन जो हमारी स्वचल चल रही है उस पर भी हमने कहा कि अपने सैंपल नमूने वहां पर मिले और तुरंत सूचित करें, जिससे कि हम उनको इस तरह से जो गलत कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ तुरंत एक्शन। पूर्व से ही चल रही है और उसमें हमने अपने सारे इंस्पेक्टर को। देहरादून में लगातार मानसून की बारिश का दौर जारी है, तो वहीं इसी को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने ताजा जानकारी देते हुए कहा कि आज प्रदेश और बागेश्वर में हल्की से मध्यम बारिश देखी जा सकती है, तो वहीं भारी बारिश का भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही 11 जुलाई के बाद से प्रदेश भर में मौसम हल्की से मध्यम बारिश का रहेगा। की लगातार ही मिल रही है। पिछले 24 आवर्स में अच्छी बारिश मिली है, हैवी से वेरी हैवी देहरादून और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के खासकर, और हैवी रहने का दुख और भी डिस्ट्रिक्ट्स में वो मिली है। ओवरऑल जो एक्टिविटी रही वो एक्टिव मानसून जो है पास्ट 24 आवर्स में हो रहा है। और आज देखें तो आज भी जो एक्टिविटी है जो दिख रही है ज़्यादा, उसमें देहरादून और बागेश्वर है। इनमें ज़्यादातर जगहों में हल्की मध्यम बारिश और साथ ही हैवी से वेरी हैवी रेन्स भी जो है इन दो डिस्ट्रिक्ट में रखा गया है। और ऑरेंज उसके लिए जो है कलर हमने जो वार्निंग का वो रखा है, तो अलर्ट। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। देहरादून की सौंग नदी में पानी के बहाव में गाड़ी बहने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचे और जेसीबी और क्रेन की मदद से वाहन को नदी से बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि कार चौकी कुमाल्टा टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में नदी किनारे खड़ी हुई थी, लेकिन अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से तेज बहाव में बह गई और नदी में एक पत्थर के सहारे अटक गई। रुड़की में हरिद्वार रुड़की राज्य मार्ग पर बेलड़ा गांव के पास कांवड़ियों ने एक कार चालक पर कांवड़ में टक्कर मारकर खंडित करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। कांवड़ियों ने तांडव मचाते हुए स्कॉर्पियो कार में तोड़फोड़ कर दी, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ कांवड़ियों को पूछताछ के लिए अपने साथ भी ले गई। तो वहीं एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल ने बताया कि कार में तोड़फोड़ की घटना की जानकारी मिली है। फिलहाल मौके पर शांति बनी हुई है। और अब खबर विकासनगर से है, जहां पर पंचायत चुनाव के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने किसी भी प्रकार से प्रलोभन देकर मतदान अपने पक्ष में करने जैसी तमाम गतिविधियों पर रोक लगाते हुए अवैध गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखने हेतु निर्देशित किया है। तो वहीं पंचायत चुनाव को लेकर लगातार पुलिस के द्वारा सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है और इसी क्रम में त्यूड़ी पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ऑल्टो कार को चेक किया, तो वाहन में 5 पेटी डायनामाइट, कुल वजन 125 किलोग्राम बरामद हुआ। तो वहीं पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है।